नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उनकी यात्रा को तो जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी की यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें सुनने भी आ रहे हैं, लेकिन उनका जो गठबंधन है वो कमजोर होता चला जा रहा है, या कहें कमजोर नहीं, वो पूरी तरह से टूटता चला जा रहा है। अभी पिछले दिनों गठबंधन से एक साथ 3 पार्टियों ने किनारा किया है और अब चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी भी गठबंधन को अलविदा कहने जा रही है। सबसे पहले जब गठबंधन में पश्चिम बंगाल से टूट शुरू हुई तो ये माना जा रहा था कि केवल ममता बनर्जी अपनी महत्वाकांक्षा में या ममता बनर्जी अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए गठबंधन से अलग हो रही है, बाकी सहयोगी इंडिया गठबंधन में जैसे के तैसे बने रहे। लेकिन धीरे धीरे एक एक कर गठबंधन के सहयोगी अब इंडिया गठबंधन से दूर होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी अलग हुई। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि हम अपने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस अपना खुद चुनाव लड़े, यानी कि सारी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद बिहार में इंडिया गठबंधन के बहुत मजबूत स्तंभ माने जा रहे और एक तरह से गठबंधन की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार खुद ही गठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चले गए, यानी कि वो एनडीए का हिस्सा बन गए। उन्होंने गठबंधन को बाय बाय टाटा कर दिया। अगली अगली कड़ी में गठबंधन का जब उत्तर प्रदेश की तरफ यात्रा बढ़ रही है तो यहाँ राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन से अलग होने का मन बना लिया है। हालांकि अभी राष्ट्रीय लोकदल ने और उनके नेता जयंत चौधरी ने औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है कि वो गठबंधन छोड़ रहे हैं और एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन जो घटनाक्रम है और जो परिस्थितियां बन रही हैं, भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह जी को, उसके बाद जो जिस तरह से जयंत चौधरी ने आज राज्यसभा में भाषण दिया और धन्यवाद दिया केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी नीतियों की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही किसानों की बात को सुनते हैं और वही किसानों का हित कर सकते हैं। किसानों के लिए क्या क्या उन्होंने काम किए इसका भी जिक्र किया और उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से सत्ता पक्ष के एक सहयोगी के रूप में ही अपनी बात रखी। तो ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल भी बहुत जल्दी ये घोषणा कर देगा कि अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और एनडीए में जा रहे हैं। इसकी घोषणा 1-2 दिन में छपरौली में होने की संभावना है। आज का जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि पंजाब में आज अरविंद केजरीवाल ने भी यह घोषणा कर दी कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। न केवल उनकी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ेगी सब सीटों पर, बल्कि चंडीगढ़ की जो एकमात्र लोकसभा सीट है उस पर भी आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। यानी कि सभी 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी और ये कैंडिडेट 10 से 15 दिन में घोषित हो जाएंगे। इस घोषणा का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल ने भी अब साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ कोई तालमेल नहीं होगा या इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा नहीं होंगे। भी तो नाम मात्र को होंगे, प्रत्याशी वो अपना खड़ा करेंगे, कहने के लिए हो सकता है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन ऐसे गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। यानी कि उन्होंने कांग्रेस का के साथ किसी भी तरह का तालमेल करने से इनकार कर दिया है। ये घोषणा आज उन्होंने पंजाब के खन्ना जिले में एक सभा में की। ये सभा आयोजित थी एक कार्यक्रम के लिए। ये कार्यक्रम था हर घर राशन। हर घर राशन वितरण के अभियान की शुरुआत की है पंजाब सरकार ने। उसमें भगवंत सिंह मान भी उपस्थित थे
और भगवंत सिंह मान की उपस्थिति में ही अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा भी की कि वो सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चंडीगढ़ की एक सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे। हर घर अन्न योजना पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को भी आड़े हाथों लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर घर अन्न योजना हम दिल्ली में चला चुके हैं, इससे हर लाभार्थी को सुनिश्चित होगा कि उसे मुफ्त राशन मिले। अभी तक 75 साल में राशन की लूट तो बहुत हुई, लेकिन राशन लोगों तक पहुंचा नहीं, जिनको जरूरत थी उन तक राशन नहीं पहुंचा पाई सरकारें। हमने इस योजना की शुरुआत की है, ये उन्होंने कहा। इसी रैली में भगवंत सिंह मान ने अकाली दल को भी आड़े हाथों लिया, क्योंकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जिसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल है, वो वहाँ एक यात्रा चला रहे हैं। यात्रा का नाम है पंजाब बचाओ यात्रा। इस पर भी कमेंट करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये पंजाब बचाओ यात्रा नहीं है, ये परिवार बचाओ यात्रा है। यानी कि आम आदमी पार्टी एक साथ कांग्रेस और अकाली दल दोनों के खिलाफ आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी अलग संगठन है, वहाँ कोई तालमेल नहीं है, लेकिन संभावना यह है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का तालमेल एक बार फिर अकाली दल के साथ हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता अकाली दल को भी है और भारतीय जनता पार्टी को भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी का मुकाबला ये कर सकते हैं। कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है। तो एक तरह से अब आम आदमी पार्टी भी आज से ये माना जाए कि उसने घोषणा कर दी कि अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, यानी कि एक और दल इंडिया गठबंधन से दूर हो गया। तो एक तरह से उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में तो इंडिया गठबंधन की स्थिति बेहद कमजोर हो गई, या जर्जर कहें या छिन्न भिन्न कहें, इंडिया गठबंधन बचा ही नहीं। इंडिया गठबंधन के जो कर्ता धर्ता है, जो उसके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से भी इंडिया गठबंधन को बचाने का कोई प्रयास नहीं, कोई किसी तरह का कोई एजेंडा भी नहीं है। इंडिया गठबंधन का कोई रोड मैप भी नहीं है, इंडिया गठबंधन का कोई कार्यालय नहीं, इंडिया गठबंधन का कोई स्लोगन नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई नारा नहीं, इंडिया गठबंधन की कोई आगे की रणनीति भी नहीं है, संयुक्त अभियान की कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में अपना जुटे हुए हैं और ऐसे समय पर यात्रा कर रहे हैं जब उन्हें गठबंधन को संभालना चाहिए था और दिल्ली में रहना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेस की नियति है। कांग्रेस गठबंधन को संभाल कर रख नहीं पाई। गठबंधन देश में इसके पहले भी बने हैं, ऐसा नहीं है। एनडीए भी चल रहा है, यूपीए भी चला था, यूपीए भी ने 10 साल तक सरकार चलाई थी। इसके पहले राष्ट्रीय मोर्चा था, संयुक्त मोर्चा था, कई गठबंधन बने और गठबंधन चले भी, लेकिन वो गठबंधन कुछ नेताओं के समर्पण से चले और उसको एक नेतृत्व से चले। हर समय किसी गठबंधन को एक किसी वरिष्ठ नेता का, बड़े नेता का, सूझबूझ वाले नेता का नेतृत्व मिला, तब गठबंधन चले। लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रयोग तो बहुत जोर शोर से हुआ, अभियान की शुरुआत भी जोर शोर से हुई और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष का एक कॉमन कैंडिडेट खड़ा करने की बात हुई थी, लेकिन अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है और वो केवल एक सपना कहें बनकर रह गया, या ये कहें कि नारा बनकर रह गया। उत्तर प्रदेश की स्थिति जहां तक वर्तमान में दिखाई दे रही है, उसमें इंडिया गठबंधन के नाम पर अब केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अलग हो गया है। बहुजन समाज पार्टी पहले ही शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अलग रहने के बावजूद कांग्रेस की इच्छा लगातार ये बनी हुई है और पहले भी बनी हुई थी कि किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी उनके साथ आ जाए, क्योंकि अब कांग्रेस को ये नहीं लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के जाने के बाद उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ भी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और समाजवादी पार्टी का जो व्यवहार है, जो रवैया है, उससे भी कांग्रेस के लोग खिन्न हैं, क्योंकि
एक तरफा घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी थी और 11 सीटें उनको दी। जिस तरह से 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ दी अपनी तरफ से कि 7 सीटों पर आप चुनाव लड़िए, तो वो स्वीकार नहीं किया राष्ट्रीय लोकदल ने, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और इधर कांग्रेस के लिए साथ भी यही किया। तो हो सकता है कांग्रेस भी अब अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए और उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नाम का कोई संगठन फिर नहीं होगा, सब अपना अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद होगी और लाभकारी होगी। लेकिन गठबंधन का ये हश्र और इतनी जल्दी ये हश्र हो जाएगा, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिस तरह से एक एक कर गठबंधन के सहयोगी गए और अब आम आदमी पार्टी ने भी अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। देखते हैं गठबंधन में बाकी सहयोगी किस तरह से जुड़े रहते हैं, कब तक जुड़े रहते हैं और क्या लोकसभा चुनाव तक जुड़े रहते हैं, या लोकसभा चुनाव से पहले कोई और सहयोगी भी गठबंधन से दूर जाएगा। जो संभावना व्यक्त की जा रही है वो ये भी व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है ये भी कहीं गठबंधन से दूर न हो जाए, या अजित पवार और शरद पवार की जो पार्टियां हैं, शरद पवार की पार्टी भी गठबंधन से अलग हो सकती है। अलग होकर या तो वो एनडीए के साथ ही आ जाएगी और नहीं आएगी तो वो अलग होकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में रहने की अब छोटे दलों की बहुत इच्छा नहीं बची है, क्योंकि इन दलों को ये लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ रहने से उन्हें नुकसान हो। उन सबको लग रहा है कि या तो एनडीए में रहा जाए, और अगर एनडीए में ना रहा जाए तो स्वतंत्र रहा जाए। इन दलों को ये लगता है कि हमारा स्वतंत्र अस्तित्व ज़्यादा सुरक्षित है, अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा सीटें जीत लेंगे, बजाय इसके कि हम गठबंधन में जाकर कांग्रेस की जो छवि है उसको अपने साथ जोड़कर अपना नुकसान करें। कुल मिलाकर जो राजनीति है 2024 के पहले की, उसमें पलड़ा अब एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का ही भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक एक कर छोटे छोटे दल जितने दल थे वो सब अब अलग होते जा रहे हैं। देखते हैं आगे गठबंधन की राजनीति में और क्या नए परिणाम आते हैं, क्या किस रूप में गठबंधन बचता है, गठबंधन चुनाव तक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आने वाले समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे